एक प्यासी मैना की कहानी, जो एक बगीचे में रहती थी और बगीचे में एक नीम का पेड़ था और उसी पेड़ में अपना घोंसला बनाई थी और उसी बगीचे में एक नल भी था। मैना रोज की भांति दाना चुगती थी, पेट को भरती थी और उस बगीचे में नल के पास जाकर के पानी पी लेती थी और उसका पेट भर जाता था। डेली का दिनचर्या था। गर्मी की दिन था मेरे दोस्तों। एक दिन मैना को बहुत जोर से प्यास लगी और मैना उस नल के पास गई और नल सूखा पड़ा था, पानी नहीं था। फिर उसी बगीचे में एक आम का पेड़ था और मैना उड़ी उस आम के पेड़ पर गई और कबूतर तोते को देखा। तोता से पूछा कि ऐ मेरे दोस्त, क्या पानी नहीं मिलेगा? तो तोता ने कहा कि हे मैना, पानी तुझे मिलेगा। उस जामुन वाले बगीचे में एक घड़ा रखा हुआ है और वहाँ चलो अपनी प्यास को बुझाते हैं। तोता और मैना उड़कर चले उस जामुन के पेड़ पर। वहाँ घड़ा में देखा, घड़ा में पानी भी नहीं था, वहाँ भी सूखा था और मैना प्यास के लिए इतना व्याकुलता बढ़ी कि मानो कि प्राण निकल जाएगा। फिर वहाँ से तोता और मैना उड़े और एक और बगीचे में गए। तोता और कबूतर मैना उड़ी और एक पीपल के पेड़ पर चली गईं और पीपल के पेड़ पर बहुत सारी गौरैया फुदक रही थी, छिड़क रही थी, हंस रही थी, खिलखिला रही थी। गौरैया को खुश होकर के देख करके मैना ने सवाल किया कि हे गौरैया, इतनी तू खुश और मगन क्यों है? हम लोग प्यास के मारे जान निकल जा रही है और तू इतना खुश क्यों है? गौरैया ने कहा कि अभी मैं नहा के आ रही हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, हमारा पेट भरा हुआ है, तब इसलिए खुश हैं। और तू इतना प्यास से व्याकुल क्यों है? तो बोल रही है कि मैं इतना पानी की तलाश किया लेकिन पानी नहीं मिला और प्यास के मारे मेरी जान निकल जा रही है। गौरैया ने कहा बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और गौरैया के साथ कबूतर, तोता, मैना सभी लोग उड़ करके एक आंगन में गए। उस आंगन में बहुत सारे गमले रखे हुए थे, रंग बिरंगे फूल थे, हरे भरे पौधे थे और उसी पौधों के पास एक कुंडा भरा पानी था। तोता की जैसे नजर उस कुंडे भरे पानी के पास गया, तोता ने कहा अरे देखो कुंडे में पानी भरा हुआ है, लबालब है, बह रहा है, चलो यहाँ हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। अब चारों लोग, कबूतर, तोता, मैना, गौरैया, सभी लोग पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया। और मैना ने सवाल किया कि हे गौरैया, इस कुंडे में पानी कौन डालता है? तब कबूतर ने, गौरैया ने बोला, गौरैया ने मैना से बताया कि इस कुंडे में पानी एक छोटी सी लड़की है और डेली भर जाती है और हम लोग नहा करके पानी पी करके अपनी जिंदगी खुशियों से बिताते हैं। और यह लड़की देख करके बहुत खुश होती है। जैसे ही पानी खत्म होता है वैसे ही कुंडे में पानी वह लड़की भर दिया करती है। अब सभी लोग कहते हैं कि इतने देर से हम लोग पानी से व्याकुल थे, अब लोग हम कहीं नहीं जाएंगे, अब सारी जिंदगी यहीं बिताएंगे। इस कहानी से निष्कर्ष मेरे दोस्तों यही निकलता है कि अपने जीवन में कभी संघर्ष से पीछे नहीं मुड़कर ताकना चाहिए, क्योंकि संघर्ष है तो जीत है। जिस तरह मैना पानी की तरह प्यासी थी और संघर्ष करके बड़ी ही परिश्रम से खोज की और पानी मिला, उसी तरह आपके जीवन में किसी मंजिल की तलाश है, किसी लक्ष्य का तलाश है, तो आप अपना संघर्ष जारी रखें। कभी हताश और निराश होकर के अपना कदम पीछे की तरफ मत लाना। अगर अपना कदम पीछे की तरफ लाएंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर रह जाएंगे और संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे तो उस तोता की तरह आपको भी अपनी मंजिल मिलेगी और आपका जीवन में कामयाबी मिलेगी। इसलिए वाणी को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, क्योंकि कोई कहानी हकीकत नहीं होता है। हमको मोटिवेशन मिलता है अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए। तो धन्यवाद।